मैं तकरीबन 2.5 साल से ट्रक ड्राइवर हूँ। पहले कोस्ट टू कोस्ट रूट्स करता था, लेकिन आधा साल पहले कंपनी ने मुझे अपनी कंफर्ट जोन रूट पर डाल दिया, जो असल में एक बड़ा सा ट्रायंगल है। डैलस से स्टार्ट, फिर आर्कांसस, अक्सर इलिनॉय और फिर वापस डैलस। वेस्ट में ड्राइविंग करना मुझे ज़्यादा पसंद थी, लेकिन कम से कम ईस्ट कोस्ट से जान छूट गई। इस रूट का एक फ़ायदा ये है कि ट्रक पार्किंग का मसला कम होता है। इस पूरे रूट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बैटिसविल, आर्कांसस का चिकन प्लांट। नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोकल लोग और ड्राइवर्स समझ जाते हैं। आर्कांसस में डिलीवरी के बाद मैं हमेशा यहीं से पिकअप करता हूँ। अक्सर लोड स्टर्लिंग, इलिनॉय जाता है, कभी कभी मैनकाटो, मिनेसोटा। मसला ये है कि ये रूट मुझे हाईवे 63 से गुजारता हुआ ओज़ार्क्स के अंदर ले जाता है, और यहाँ 150 माइल्स तक कोई प्रॉपर ट्रक शॉप नहीं। जब तक विलो स्प्रिंग्स, मिसौरी का लफ्ज़ ना आ जाए। उस रात भी ऐसे ही हुआ। लोड कंप्लीट होते होते सूरज गुरूब हो चुका था, और मैं अपना 3 आवर स्प्लिट पहले ही यूज़ कर चुका हूँ। ट्रक ड्राइवर्स के काम के आवर्स फिक्स होते हैं, 14 ऑन ड्यूटी, 11 ड्राइविंग। मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। चिकन प्लांट ड्राइवर्स को पार्किंग की इजाज़त देता है, लेकिन वहाँ जिंदा और मुर्दा मुर्गियों की स्मेल इतनी ख़तरनाक होती है कि वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से ड्राइवर्स के लिए भी कोई बाथरूम नहीं है वहाँ। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा और आगे चला जाता हूँ। मुझे याद है कि हाईवे 63 और एक लोकल रोड के जंक्शन पर एक मिट्टी का खुला लॉट है। अक्सर सुबह ड्राइवर्स वहाँ रुके होते हैं इमरजेंसी के लिए। मैंने उस जगह को जहन में रखा हुआ था। तकरीबन 1 घंटे ड्राइव के बाद मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ कोई और ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक खुला लॉट, एक बड़ा पीला साइन बोर्ड जो पास के कैंप ग्राउंड का एडवर्ट था, और सबसे बड़ी बात, नो पार्किंग का कोई बोर्ड नहीं था वहाँ। ट्रक ड्राइवर के लिए ये जन्नत होती है। मैंने ट्रक पार्क किया और अपनी पोस्ट ट्रिप इंस्पेक्शन शुरू कर दी। इंस्पेक्शन में मुझे लगा ब्रेक्स थोड़ी लूज फील हो रही हैं, इसलिए मैं ट्रेलर के नीचे जाकर ब्रेक्स पैड चेक करने लगा। जब मैं ट्रेलर के नीचे से बाहर निकला और जंगल की तरफ देखा, उस लम्हे मेरे जिस्म के हर हिस्सा एक्टिव हो गया। सिर्फ 25 से 30 यार्ड्स दूर, बिल्कुल खामोशी के साथ ज़मीन के करीब रेंगता हुआ एक बड़ा सा जानवर था। उसके डार्क ग्रे बाल और वुल्फ या बियर जैसा स्नाउट था, और एक बात तो साफ थी, उसके सींग बहुत बड़े थे। लोग अक्सर कहते हैं वेयरवुल्फ या डॉगमैन होगा। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन इतना यकीन है कि उनके सींग नहीं थे। उस वक्त इतना सोचने का टाइम नहीं था। वो बिल्कुल चुप था, कोई ग्राउल नहीं। जब उसने मुझे देखा, 1 सेकंड के लिए रुक गया, जैसे चेक कर रहा हो कि मैं उसे देख सकता हूँ या नहीं। फिर अचानक वो पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ा। मैं भागा, ग्रेवल पर पाँव फिसला। पीछे से उसकी गहरी डरावनी सांस की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा बस अब जिंदगी का चंद सेकंड्स बाकी हैं।
मैं ट्रक के स्टेप्स पर चढ़ गया। इतनी स्पीड से चढ़ा, मेरी उम्र के इंसान को नहीं चढ़ना चाहिए इतना तेजी से। दर्द के बावजूद जब दरवाज़ा बंद कर रहा था, उस चीज़ का जबड़ा दरवाजे पर लगा, लेकिन शुक्र है कि उसका जबड़ा भी उस ग्रेवल से फिसला। दरवाज़ा खुला, लेकिन उसका ग्रिप छूट गया। मैंने दोबारा ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। वो मॉन्स्टर या क्रिएचर फौरन खड़ा हुआ और ग्राउलिंग करने लगा और दरवाजे पर स्क्रैचेस मारने लगा। शुक्र है कि ट्रक फौरन चालू हो गया। जब मैंने एयर ब्रेक्स रिलीज की और ड्राइव में डाला, वो क्रिएचर 2 पाँव पर खड़ा होकर ड्राइवर साइड विंडो को काटने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरी पूरी तवज्जो और डर मांग रहा था। ट्रक आगे खिसक गया और मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। 18 व्हीलर फौरन स्पीड नहीं पकड़ता और वो चीज़ मेरे साथ साथ चलती रही, खिड़की और दरवाजे दोनों को चबाती हुई। तकरीबन 10 यार्ड्स बाद वो दोबारा 4 पाँव पर आया और मेरे साथ भागता रहा, मुझे घूरते हुए। जैसे ही डाउनहिल आई और स्पीड 40 पर आई, वो थोड़ा धीमे हो गया और मेरी गाड़ी से थोड़ा पीछे रह गया। मुझे यकीन है वो चाहता तो मेरी गाड़ी की स्पीड के साथ साथ भाग सकता था, लेकिन शायद उसने सोचा कि पूरा ट्रक फाड़ना वर्थ नहीं होगा। उस रात मैंने तकरीबन 1.5 घंटा और ड्राइव किया और मुश्किल से लफ्ज़ पर आखिरी पार्किंग स्पॉट मिली। ट्रक पर क्लॉ मार्क्स और डैमेज था। कंपनी को ईमेल भेजी। उस क्रिएचर को मैंने बियर लिखा। सीन का जिक्र नहीं किया। कोई नहीं चाहता कि 80,000 LB का ट्रक चलाने वाला साइकोटिक लगे। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि डैश कैम चल रहा था और ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी। कंपनी ने मान लिया कि मेरी जान खतरे में थी। बाद में पता चला कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मेरी वीडियो यूज़ कर रहा है। और फिर एक अरकानसास के ड्राइवर ने मुझसे सीधा सवाल किया, उसके सींग थे, है ना? मैंने इनकार कर दिया। वो सिर्फ मुस्कुराए और बोले, उसे ओज़ैर हॉलर कहते हैं। आज भी जब हाईवे 63 पर उस मिट्टी के लॉट के पास से गुजरता हूँ, दुआ करता हूँ कि कोई और ड्राइवर वो चीज़ ना देखे जो मैंने देखी। अगर तुम हार्डी और टायर के दरमियान ड्राइव करते हो, उस डर्ट लॉट पर कभी मत रुकना। फ्लैट टायर हो तब भी नहीं। उससे बेहतर है कि कहीं और जगह रुक जाओ।